मैंने मजमे की कमी की कोई नोटिस नहीं लिया है। पहली बार मैं आया हूं, काम की बात सुनकर जाओ। 3 काम करो मरने वाले के नाम पर, इल्ला मिन सलासा। 3 काम, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, पहला काम क्या करना है? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, कोई ऐसा काम करो जो मरने वाले के लिए सदक़ा जारिया बन जाए। सवाब और है, सदक़ा जारिया और है। आपने सुभान अल्लाह कहा, उनके नाम पर कहा, सवाब उनको मिला, हमेशा नहीं मिलेगा। जब तक आप जब बोले सवाब मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोले सवाब मिल गया, माशाअल्लाह बोले सवाब मिल गया, सबको मिला। जिनके जिनके नाम पर कहा, नीयत जिसकी जिसकी थी, सबको सवाब मिला। मगर सदका जारिया ऐसा काम है, एक मर्तबा नीयत करके वो काम कर। अब फिरोज अंजुम को बुलाने की जरूरत नहीं, मुश्ताक रजा को बुलाने की जरूरत नहीं, मुहद्दिस को बुलाने की जरूरत नहीं, मुकर्रिर को बुलाने की जरूरत नहीं, मुफ्ती को बुलाने की जरूरत नहीं। एक मर्तबा तो नियत करो कि जब तक ये काम बाकी है, इससे लोग फायदा उठाते हैं। मौला जब तक ये काम बाकी, इससे लोग फायदा उठाते हैं, मरने वाले को इसका सवाब पहुंचा। सदका जारिया ये है। अब कौन सा काम करेंगे? हमारे यहाँ कोलकाता में बाप मरा, दादा मरा, दादी मरी, नानी मरी, खानदान में कोई मरा, फौरन जाता है करीब के बुक स्टॉल पे। आपके यहाँ पता नहीं क्या माहौल है, एक खूबसूरत पेटी कुरान पाक की बॉक्स कुरान पाक का खरीदता है, उसमें 30 पारे रखवाता है और लिखता है पारे पेटी पर बराए इसाले सवाब फलाना साहिब। रख दिया ले जाकर के मस्जिद में। अब वो रखे रखे पारे बोसीदा हो गए, दीमक लग गई। चूंकि पारे पे पारा, पेटी पे पेटी, हम लोग हर साल गोबरा में कई कई सेठ पारे दफन करवाते हैं ले जाकर। अरे भाई किताब ही देनी है तो मौलाना साहब से पूछो ना। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो हम ही लोग हैं ना बाबू। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन। अभी मैं खाना खा रहा था, अभी जो मेरे साथ खा रहे होंगे वो सुने होंगे, अभी आया कि हज़रत दुआ रो रो बच्चा पैदा हुआ। चलिए इमाम साहब दाएं कान में अजान कहिए, बाएं कान में तकबीर कहिए। फर्स्ट में कौन? बोलिए ना भाई। इमाम साहब। लास्ट में भी इमाम साहब। बाप बीमार हुआ, दादा बीमार हुआ, बड़े बड़े हॉस्पिटल ले गए और जब आईसीयू से डॉक्टर चश्मा पोंछते हुए निकला और बोला आई एम सॉरी। क्या बोला? आई एम सॉरी। धड़कन दिल की और तेज हो गई। डॉक्टर ने कह दिया है। क्या कह दिया है? अरे फूल लगाओ इमाम साहब को, हजरत को फूल लगाओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया हजरत दुआ कीजिएगा। लास्ट और फर्स्ट ऑप्शन कौन है? इमाम साहब की कदर करो। अफजल गुरु को फांसी हुई ना, अफजल गुरु को, तो बहुत सारे लोगों से मीडिया वालों ने व्यू लिया कि भाई अफजल गुरु की जो फांसी हुई ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो किसी ने कहा सच अच्छा किया, किसी ने कहा जल्दी होनी चाहिए। एक इमाम साहब से पूछा कि अफजल गुरु की को फांसी हुई, आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? तो कहा कि बहुत बड़ी छोटी सजा हुई, उसको फांसी हुई, छोटी सजा हुई। कहा कि भाई मरने से बड़ी तो सजा कुछ हो नहीं सकती, इससे बड़ी भी कुछ सजा है। कहाँ है ना? कहा क्या? कहा उसको किसी मस्जिद का इमाम बना देना चाहिए।
उसको किसी मस्जिद का इमाम बना देना चाहिए था। बेटा ना रोज घुट घुट के मरता है ना। अपनी वो एक शायर ने कहा था ना कि किस जरूरत को दबाऊं किसे मैं पूरा करूं, किस जरूरत को दबाऊं मैं किसे पूरा करूं। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने, 7,000 8,000 इमाम साहब गिनते हैं ना। मुश्ताक रजा आया, माकुल नजराना लेकर चला जाए। पीर साहब आते हैं, आप मुसाफा करते हैं। भाई अपने इमाम का ख्याल रखो, ये बड़ी मजलूम जात, बड़ी मफलूकुल हाल जात होती है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन कौन है? इमाम साहब। अगर किताब ही देनी है तो आप मौलाना साहब से पूछिए, मदरसे के मुदर्रिस से पूछिए। सिर्फ कुरान से सवाब नहीं मिलता, कानून शरीयत से भी सवाब मिलता है, अनवार शरीयत से भी सवाब मिलता है, बहार शरीयत से भी सवाब मिलता है, अहकाम शरीयत से भी सवाब मिलता है, फतावा फैज़ुर रसूल से भी सवाब मिलेगा, फतावा रज़विया से भी सवाब मिलेगा। और कुरान ही देना है तो ऐसा कुरान दो जो हाफिजी होता है, जिसे एक गरीब नादार यतीम बच्चा देखकर पढ़कर हाफिजे कुरान बनता है। इल्लामिन सबक़तिन जारिया, कोई काम बतौर सदका जारिया कर दो। आपने एक हाफिजी कुरान दिया, मदरसे में दिया, मदरसा में ईद में जब ईद के बाद मदरसा खुलता है, बहुत सारे गरीबों नादार बच्चे मदरसा में पढ़ने आते हैं। एक गरीब बच्चा आया, यतीम है, नादार है, मौलाना हाफिजुर मोहम्मद साहब पढ़ाते हैं। वकार भाई आपका बेटा हाफिज कुरान है? माशाअल्लाह। पूछिए नूर भाई से। ये तो मदरसा है ना, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने ये मसला निकाला कि माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं है ना, ये कानून। लेकिन मदरसा है, बाप जाहिल है फिर भी आ जाओ, माँ उपले थापती है फिर भी आ जाओ, बाप नहीं है फिर भी आओ, माँ नहीं है फिर भी आओ। बाप की मोहब्बत भी मदरसा देगा, माँ की उल्फत भी मदरसा देगा, बहन का प्यार भी मदरसा देगा, भाई की चाहत भी मदरसा देगा, किताब भी मदरसा देगा, रोशनी भी मदरसा देगा, खाना भी मदरसा देगा। दीवान करोगे ऐसे मदरसे में आपने एक कुरान दे दिया। ये तो हाफिज शरफुद्दीन है जिन्होंने अपने एक वारिस को हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह, ये उनकी निजात के लिए काफी है, आपके लिए ये गुफ्तगू है। अब वो गरीब बच्चा आता है, किताब नहीं है, कहा हज़रत किताब नहीं है, मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। उन्होंने अलमारी से वही किताब निकाल कर दे दिया जिसे आपने अपने अब्बा मरहूम के लिए मदरसा में दिया। अब मालूम है, एक ने हिफ्ज किया, उसने 10 को करवाया, 10 ने 20 को, 20 ने कितने फैल गए, 40, 100, 1000, 10,000। ये हाफिज शरफुद्दीन साहब ने ही कितने अपने हाफिज पैदा किया। सुभान अल्लाह। यही सदका जारिया है। क्या सदका जारिया का कोई ऐसा काम कर दो, मस्जिद में लोटा रख दो, चटाई रख दो, पंखा रख दो, ये सब क्या है? बोलिए सदका जारिया का। औ इल्मुन युंतफ़अ बिही, या मरने वाला कोई ऐसा इल्म छोड़ कर गया हो जिससे लोग फायदा हासिल करें। अब उन्होंने कुरान का हिफ्ज करवाया लोगों को,
कितनों को कुरान की तालीम दी, वजू का तरीका सिखाया, गुस्ल का तरीका सिखाया, नमाज का तरीका सिखाया। अल्लाह अकबर। जब तक ये इल्म बाकी है, जानने वाले बाकी हैं, मरहूम मकबूर हाफिज शरफुद्दीन साहब रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत। खुदा की रहमत बहाना तलाश करती है, खुदा की रहमत मालो दौलत नहीं तलाश करती। और ये दो चीजें नहीं तो तीसरी चीज में हर आदमी शरीक हो सकता है। फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने, औवलदिन स्वालिहिन यदऊ लहू, या मरने वाला कोई नेक औलाद छोड़कर जाए और वो औलाद मरने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, तो ऐसी औलाद अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। औलाद सदका जारिया भी है, औलाद अज़ाब जारिया भी है। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरबियत आपने की, नमाजी बन गया, बेटा नमाजी बन गया, बेटी नमाजी बन गई। अच्छी तरबियत तो ये अच्छी तरबियत सदका जारिया है। और अगर पूरी तरबियत की लुच्चों लफंगों के साथ औलाद, और 12 से 15 साल तक की तरबियत आपकी मानी जाएगी। उसके बाद बच्चा हाथ से, बोलिए ना भाई, निकल गया। अब तो आप कुछ कहेंगे तो माँ को बोलेगा, अब्बा को तो कुछ समझ ही में नहीं आता है, मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं अब्बा, है ना। बेटा को 15 साल की उम्र तक तरबियत करो, वरना क़यामत के दिन यही बेटा अज़ाब जारिया बन जाएगा। हर औलाद क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ला तज़ूला क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदे को अपने अर्श के साए से उस वक्त तक कदम हिलाने की इजाजत नहीं देगा जब तक के हर बंदे से 4 सवाल न कर ले। औलाद से पूछेगा, बेनमाजी कैसे बन गया है तू? नमाज नहीं पढ़कर आया है, रोजा रखकर नहीं आया है, ये तुम्हारे नामे आमाल सिया क्यों है? ये तुम्हारे नामे आमाल में बदकारियां क्यों है? औलाद क्या कहेंगी? जिनके लिए आपने जायदाद छोड़ी, मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी, कायनात छोड़ी, औलाद कहेगी रब्बना इन्ना अताना साबतना वक़ुबरा अला ताबल्लुन सबीला। ओ परवरदिगार, हमने बाप की अताअत की है, दादा की अताअत की है, बड़ों की अताअत की है। ओ परवरदिगार, हमने इन लोगों को फॉलो किया, इन लोगों को पैरवी किया, ताबल्लुन सबीला, इन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया। रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अनहुम लानन कबीरा। ए परवरदिगार, अगर मैं 10 साल जहन्नम में जलने के काबिल हूँ तो मेरे माँ बाप को 20 साल। क्या पता चला? औलाद सदका जारिया भी है और अज़ाबे जारिया भी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसका बाप चाहे उसे यहूदी बनाए या मजूसी बनाए या नसरानी बनाए, इसलिए मरना सबको है। जैसे हाफिज शरफुद्दीन ने अपने बच्चों को मुसलमान बनाकर अपने लिए सदका जारिया दिया, ऐसे ही हमें और आपको कोशिश करना है
कि अपने बच्चों को मेरे बाद सदक़े जारिया। बातें तो बहुत हैं, हम लोग रटी रटाई बात नहीं करते। हालात के तनाजुर में वक्त का जो तकाजा होता है, चूंकि मौलवी साहब हैं, कम पढ़े लिखे, बड़ा तजर्बा रखते हैं कम पढ़ों की महफिल में बैठकर कि कैसी गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मरना सबको बोलिए यकीनी है। आज हम किसी के चहल्लुम में है तो कल हमारा होगा कि नहीं? आज हम किसी के तीजे में है तो कल हमारा होगा कि नहीं? बोलिए। इसीलिए शेख सादी फरमाते हैं कि खैरे कुन है फला व गनीमत शुमार हो। खैरे कुन है फला, आप मदरसे में पढ़ाते हैं ना हज़रत, गुलिस्तान की बात बता रहा हूँ आप। मैंने ये पढ़ा था, हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार फरीदी मेरे उस्ताद थे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, उनसे ये किताब पढ़ी थी। खैर कुने फला व गनीमत शुमार उम्र पेशतर अज़ा बांग आयत के फलाना मार के आदमी नेकी कर और अपनी उम्र को गनीमत जान, इससे पहले कि मस्जिद के माइक और हॉर्न से आवाज आए कि बहुत ही अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि फलाना रहे। बात समझ में आई? इसलिए जिंदगी ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।